अच्छा, क्या आपको पता है कि मूवी के लास्ट में दिखाए गए ये दो गांधी कैसे हैं और कहां से आए, और ये गोट वर्सेस ओजी क्या है? और क्या आपको ये पता है कि मेनन का बेटा जो कि ट्रेन ब्लास्ट में पूरा जल गया था पर मरा नहीं, तो वही एक्चुअल संजय है जो कि एंड क्रेडिट में हमें दिखाई देता है। The game is over, but only when I say it's over. तो मेरी जान, गोट मूवी का ओटीटी वर्जन बिल्कुल ध्यान से देखने के बाद मुझे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली हैं जो कि आई थिंक आप लोगों ने पक्का मिस कर दी होंगी। तो इस वीडियो में हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। सो डिटेल नंबर 1, तो मूवी के लास्ट में हमें गांधी के दो डुप्लीकेट दिखाए जाते हैं जो कि गांधी को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। अब भाई ये डुप्लीकेट एक्चुअल में गांधी के क्लोन्स हैं जिन्हें कि मेनन के बेटे संजय ने बनाया है, एंड वो ये हैं। तो ट्रेन ब्लास्ट वाले सीन में जब मेनन की फैमिली जल जाती है और मेनन बच जाता है, तो आई थिंक कि यहाँ पर मेनन का बेटा संजय भी बच गया होगा, बट क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जल चुकी है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो भाई इसी चीज को ठीक करने के लिए मेनन ने अपने बेटे संजय की प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी, और मे भी उसने गांधी का फेस अपने बेटे को दिया होगा। एंड फिर इसी इंसिडेंट से मेनन को ये क्लोन्स वाला आइडिया भी आया होगा, क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो मेनन भी इसी लैब में होता है जहां पर लास्ट में संजय ये क्लोन्स बना रहा है। सेम यही जगह हम मेनन के बैकग्राउंड में भी नोटिस कर सकते हैं, और इस सीन में मे भी ये संजय ही है जो कि लास्ट में भी हमें इसी ड्रेस में दिखाई देता है। अब आई थिंक ये ड्रेस या सूट इस लैब में यूज करना पड़ता है ताकि लैब के केमिकल्स हैं इनकी बॉडी सेफ रहे। तो भाई ये क्लोन्स वाला आइडिया संजय का नहीं मेनन का था, क्योंकि उसके टाइम से ही ये क्लोन्स बन रहे थे। यहाँ पर आप मेनन के पीछे भी नोटिस कर सकते हैं इन दोनों हाथों को, जो कि एक ह्यूमन हैंड है और दूसरा आर्टिफिशियल। तो ये चीज क्लोन से ही रिलेटेड है। डिटेल नंबर 2, तो मूवी के लास्ट में हमें गोट वर्सेस ओजी दिखाया जाता है, जो कि इसके पार्ट 2 का हिंट था, जिसका कि नाम होने वाला है ओरिजिनल गैंगस्टर। अगर विजय सर इसे करते हैं तो मतलब कि वो पॉलिटिक्स से टाइम निकालकर वापस फिल्मों में आते हैं तो भाई यहाँ पर जहाँ पहले अब वेंकट प्रभु हीरो लिखा आता है, वहां पर अब वेंकट प्रभु विलन हमें देखने को मिलता है। तो भाई नेक्स्ट फिल्म में गांधी के कैरेक्टर को एज अ विलन हमें दिखाया जा सकता है, क्योंकि भाई मेनन अभी जिंदा है, उसको मरते हुए हमें नहीं दिखाया गया। तो हो सकता है कि संजय अपने क्लोन्स के जरिए मेनन को छुड़ाए और इस बीच वो अपने प्लान से गांधी को देशद्रोही साबित कर दे, क्योंकि सेम गांधी का डुप्लीकेट अगर मेनन को छुड़ाएगा तो लोगों को तो यही लगेगा कि गांधी ने ही मेनन को छोड़ा है। तो भाई यहां से गांधी का कैरेक्टर एज अ विलन के रूप में दिखाया जाएगा, लाइक अ वॉर मूवी में कबीर का कैरेक्टर। बाकी गुरु ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट फिल्म में जिसे कि ओजी बोला जा रहा है, उसमें संजय के कैरेक्टर के बारे में बताया जाए कि कैसे वो उस ब्लास्ट में बचा, कैसे उसका फेस चेंज हुआ और इतने टाइम तक वो कहां था। अब वो इतने टाइम तक कहां था, तो इसकी एक थ्योरी ये है कि मे बी मेनन ने उस ब्लास्ट के बाद से अपने बेटे को अपने से दूर रखा हो ताकि वो सेफ रह सके, और मे बी उसका इलाज चल रहा हो क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। एंड फिर सालों बाद जब वो रिकवर हुआ तो उसके जले हुए फेस पर गांधी का ही फेस लगा दिया, ये हो सकता है। एंड इस टाइम पीरियड में मेनन ने अपने बेटे की जगह गांधी के बेटे को अपने पास रखकर अपना काम निकलवाया। एंड फिर अब मेनन और जीवन के जाने के बाद संजय की कहानी में एंट्री होती है। डिटेल नंबर 3, तो मेनन ट्रेन में कहता है कि आज तक बहुत लोगों ने गांधी का भेष लिया है, पर फर्स्ट टाइम गांधी खुद भेष बदल कर आए हैं। अब भाई मेनन का ये कहना कि बहुत लोगों ने गांधी का भेष लिया है, तो क्या ये बात गांधी के क्लोन्स की तरफ इशारा था, जो कि मूवी के लास्ट में हम देखते हैं, क्योंकि सारे क्लोन्स गांधी का ही तो भेष लेते हैं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि भाई मेनन तब ऐसा क्यों करेगा? तब तो उसकी गांधी से कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो उस ट्रेन ब्लास्ट में मेनन की फैमिली मरने के बाद उसकी नफरत गांधी के लिए पैदा हुई, पर उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अब आई होप कि ऐसा हो सकता है कि गांधी सेट्स का बेस्ट एजेंट है, तो उसके पास हर इंफॉर्मेशन रहती है, एंड इसीलिए मेनन ने वो क्लोन्स बनाए ताकि वो गांधी की गैर मौजूदगी में अपने क्लोन्स को उसकी जगह भेजकर या गांधी के मिशन पर गांधी से पहले अपने गांधी या क्लोन भेजकर वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके और दूसरे देशों को वो सारी जानकारी बेचकर पैसा कमा सके। ऐसा भी हो सकता है। बाकी बॉस ऐसा भी हो सकता है कि मेनन ने वो भेष वाली बात फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में कही हो कि बहुत लोगों ने गांधी का भेष लिया है। तो भाई आज के टाइम पर बहुत लोग महात्मा गांधी का भेष लेते हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिल सके, बट एक्चुअल में वो गांधी नहीं बन पाती। डिटेल नंबर 4, तो भाई गांधी मेनन को पहले से जानता है और मेनन भी गांधी को जानता है, वो भी काफी अच्छे से, क्योंकि वो ट्रेन में एक बार में गांधी को पहचान लेता है। तो भाई मेनन उर्फ राजीव मेनन सेट्स में पहले ही काम कर चुका है और गांधी का बॉस भी रह चुका है। My ex-boss. तो भाई इसीलिए भेष बदल कर आने के बाद भी मेनन एक बार में गांधी को पहचान लेता है, क्योंकि वो पहले गांधी का बॉस था और गांधी के साथ काम कर चुका है। बाकी अब यहाँ पर मेनन सेट्स को धोखा देता है और कुछ फ्रॉड करता है, मगर क्या ये हमें नहीं बताया गया। अब भाई हो सकता है कि ये जो भी फ्रॉड वो करता है गांधी ने ही उस फ्रॉड को पकड़ा हो। सो अब ये तो हमें नेक्स्ट मूवी में ही पता चलेगा। डिटेल नंबर 5, तो मूवी में विजय सर का रियल लाइफ पॉलिटिकल एंगल भी दिखाया गया है। जब गांधी के साले को ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो वो उसे गांधी के बारे में बताता है कि मेरा जीजा क्या चीज है
है तुम नहीं जानते। साथ ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी जिक्र करता है मगर पार्टी का नाम नहीं बताता और सिर्फ ये कहकर रुक जाता है कि अभी अभी अनाउंस की है तो नहीं बता सकता। वैसे पार्टी का नाम नहीं बता सकता, अभी अनाउंस किया है ना। अब भाई ये रेफरेंस था थलापति सर की रियल लाइफ पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम से, जो कि उन्होंने बनाई है और अनाउंस की है और जिससे वो पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले हैं। बाकी अगर हम ध्यान दें तो मूवी में इस टाइम पर गांधी अपनी सेट्स की जॉब छोड़कर पॉलिटिक्स रिलेटेड ही कुछ तैयारी कर रहा है, क्योंकि भाई उनका पहनावा भी वैसा ही फील दे रहा है। अब वैसे वो अभी एयरपोर्ट पर जॉब करते हैं। बाकी थलापति सर की कार जिससे कि वो अपनी बेटी को पिकअप करने आते हैं तो यहाँ पर TN07 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये तमिलनाडु की कार है, लेकिन आगे लिखा हुआ है CM 2026। अब भाई ये रेफरेंस था उनके पॉलिटिकल करियर और एम्बिशन के बारे में। CM यानी चीफ मिनिस्टर, और ये रहा 2026। अब क्योंकि 26 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और कई सारी स्पेकुलेशंस हैं कि विजय ही CM बनेंगे। डिटेल नंबर 6, अब ये एक फनिस्ट डिटेल या थ्योरी है तो कमेंट में ज्यादा ज्ञान मत बांटना। अच्छा, इस चोर के टी-शर्ट पर लिखा हुआ है ऑथेंटिक ओरिजिनल रो, तो क्या ये भी एक एजेंट है गांधी की तरह? अब भाई ये तो मेरे को पक्का नहीं पता कि ये है या नहीं, बट भाई देखा जाए तो ये किसी रो एजेंट से कम तो नहीं है, क्योंकि भाई ने न तो गांधी को अपना असली नाम बताया, न ही ये कैमरे वाली जगह पर चोरी करता है, और इन दी एंड इसी ने गांधी को संजय के दोस्त का पता लगाने में हेल्प की थी। डिटेल नंबर 7, तो भाई यहाँ पर बार 68 लिखा हुआ है। अब मे भी आपको तो पता ही होगा कि गोट विजय सर की 68वीं मूवी है, और शुरू में जब इसका कोई टाइटल डिसाइड नहीं था तब इसे 68 ही बुलाया गया था। बाकी यहाँ पर नीचे सिंस 1974 लिखा हुआ है, एंड अगर आपको पता है तो ये थलापति सर का बर्थ ईयर है। भाई कुल मिलाकर बात यूं है कि फिल्म में दबाकर फैन सर्विसिंग की गई है और उसकी कई डिटेल हमें फिल्म में भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपको पता है तो फिल्म में विजय सर के बेटे का नाम जीवन है, मगर मेनन उसे संजय बुलाता है, और विजय सर के रियल लाइफ सन का नाम भी संजय ही है। बाकी इस सीन में हमें लियो का रेफरेंस भी देखने को मिलता है। डिटेल नंबर 8, तो जिस सीन में ये लोग मेनन को उड़ाते हैं वो 2008 का बताया हुआ है, बट जब गांधी फर्स्ट टाइम ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए अपना फिंगर लगाता है तब यहाँ पर 2023 हम नोटिस कर सकते हैं। तो भाई ये बीच के टाइम का क्या लोचा है? बाकी अब हो सकता है कि ये मिस्टेक से यहाँ से डेट एडिट करना भूल गए होंगे, क्योंकि इसके इस सीन में ये लोग इसी ब्लास्ट को देखते हैं। अब भाई अगर ये ब्लास्ट 2008 का है तो ये अब 2023 में तो इसे क्यों ही देखेंगे? बाकी अगर हम इस डेट पर ध्यान न दें तो लगता है कि ये सीन इस ब्लास्ट के 1-2 दिन बाद का ही है, क्योंकि इन सबकी एज में कोई फर्क नहीं आया है। प्लस जिस तरह के कंप्यूटर में ये लोग फुटेज देख रहे हैं तो कंप्यूटर देखकर तो लगता है कि ये टाइमलाइन 2008 की ही है, वरना एक इंटेलिजेंस ऑफिस में ये कंप्यूटर डिटेल नंबर 9, सो जब जीवन बाइक पर आता है और जब वो इस कार में बॉम्ब फेंकता है तो यहाँ पर उसके हेलमेट पर डेविल लिखा हुआ है, प्लस ऊपर डेविल भी बना हुआ है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि ये कुछ तो गलत यहाँ पर करने वाला है। एंड फिर वो बॉम्ब इस कार में फेंकता है और नजीर को भी यही मारता है। डिटेल नंबर 10, तो ट्रेन में थलापति विजय अपने फेस पर कैप्टन विजयकांत सर का फेस लगाकर आते हैं और यहाँ पर लिखा आता है वी मिस यू कैप्टन। अब ये विजयकांत सर को थलापति सर का प्लस फिल्म के डायरेक्टर वेंकट प्रभु का एक ट्रिब्यूट था, क्योंकि वेंकट प्रभु विजयकांत सर के बहुत बड़े फैन हैं। साथ ही उन्होंने भी अपना करियर फिल्मों से शुरू करके पॉलिटिक्स में गए थे और विजय सर भी ऐसा ही करने वाले हैं, तो ये एक तरह से रेफरेंस भी हम मान सकते हैं। चलिए भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इसके पार्ट 2 के बारे में, मेनन के बारे में और संजय के बारे में आपके माइंड में कोई भी थ्योरी है तो हमें जरूर बताना। चलिए बाय।